प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ते हैं, चाहे आप वो हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, भले ही मैंने क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में लिखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है दोनों मीडियम वालों के लिए काम में आएगा, ये बात फिक्स है। चूंकि ये जो प्रश्न है सीबीएसई बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और 2017 में जो एग्जाम हुआ था सीबीएसई क्लास 10th का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, मैंने वो नहीं रखता है। और आप लोगों को अंदर में अगर कष्ट है कि सर आप इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, तो अगली वीडियो जब मेरी आएगी तो दोनों लैंग्वेज में हम प्रश्न को लिख देंगे। नहीं तो ये भी हो सकता है कि किसी एक मीडियम में हम प्रश्न को लिखें, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। चूंकि अभी हिंदी लैंग्वेज में हम प्रश्न को लिखे हैं, तो अगला जो हम प्रश्न लेकर के आएंगे वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लेकर के आएंगे। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे यूज होना है, सिर्फ भाषा चेंज होती है, बाद बाकी A to Z चीज़ें सेम ही होती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे भी और सीखेंगे भी। चूंकि प्रश्न जो अच्छे होते हैं वही प्रश्न मैं लेकर के आता हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों को आप लोग हल करें, सीखने का प्रयास करें, क्योंकि सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया एक थैले में, एक थैला है आपका, उसमें 15 सफेद गेंद है। कितना है बुआरे? 15 सफेद और कुछ काली गेंद है। लेकिन काली गेंद कितना, इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। बैठो, सीखो आराम से। 15 सफेद गेंद है और कुछ काली गेंद है। अब तुमको लग रहा है हम 10वां में है तो हम मतलब सीख के क्या करेंगे? तुम 10वां में रहो कि 9वां में रहो कि 8वां में रहो, सुनो बात को। मान लो तुम कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं जब ये वीडियो खत्म होगा तुम सीख जाओगे। अरे जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कहीं से भी कोई प्रश्न अगर 20 से भी उठा लेंगे ना जो तुम नहीं पढ़े हो, तो मुझे इतना कैपेसिटी है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बेहतरीन तरीके से। चलिए आइए। तो एक थैले में 15 सफेद तथा कुछ काली गेंद है। बात को समझा? जैसे एक थैला हो गया मेरे पास, मान लो ये मेरा जेबी भी नहीं है मेरे पास, ओ सॉरी, हाँ, तो थैला आपके पास है, थैला है नहीं तो मैं दिखाता, ठीक है। उस थैले में जो है 15 सफेद गेंद है, ये फिक्स कहा गया है। लेकिन काली गेंद कुछ है, अब कुछ में 10 भी हो सकता है, 20 भी, 50 भी, 200 भी, 400 भी हो सकता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि थैले में एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है, ठीक है, तो थैले में काली गेंद की संख्या क्या होगी? थैले में काली गेंद की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन। आराम से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, क्योंकि आज आप हैं तो मैं हूं तो आप हैं। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि थैले में काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या x है, ठीक है, इतना मैंने मान लिया। अब जो x का वैल्यू निकलेगा लास्ट में वही आपका क्या हो जाएगा? काली गेंद हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया काली गेंद की संख्या x है। लेकिन हमें दिया क्या है? आराम से समझिएगा। दिया है सफेद गेंद, सफेद गेंद की संख्या, थैले में, ठीक है। तो सफेद गेंद की संख्या कितना है बुआरे? 15। कितना है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? थैले में मान लिया काली गेंद की संख्या x है, और थैले में यहां पे लिख देना, कोई अगर छूट गया तो थैले में, थैले में, ठीक है। थैले में सफेद गेंद की संख्या कितना हुआ? 15। कोई दिक्कत? अब यहां से हम कुल गेंद पता कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है हमारे पास, उस हिसाब से कुल गेंद कितना होना चाहिए? 15 प्लस x होना चाहिए, हाँ या ना? तो 15 प्लस x आपका कुल गेंद, सॉरी कुल गेंद हो गया, ठीक है। तो कहने का सेंस, काली गेंद की संख्या को मैंने x माना है, और सफेद गेंद की संख्या प्रश्न से ही 15 दिया गया था, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल गेंद क्यों निकाला? चूंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो कहने का सेंस कुल चाहिए आपको, ठीक है। तो कुल गेंद हो गया 15 प्लस x। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, आराम समझिएगा। चूंकि थैले में काली गेंद निकालने की प्रायिकता की बात हो रही है और सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम P लिखेंगे तो समझ जाइएगा।
ठीक है, पी लिखेंगे समझ जाइएगा, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके प्रायिकता की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे लिख रहे हैं काली गेंद। अच्छा, नहीं तो हम लिखे देते लैंग्वेज में, कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। थैले में काली गेंद होने की प्रायिकता। कैसे निकालते हैं आपको तो ये पता ही होगा, बोलो भैया। अगर थैले में काली गेंद काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है तो काली गेंद टोटल कितना है x, तो x को रखेंगे ऊपर और जो टोटल गेंद है मतलब कुल गेंद थैला में 15 प्लस x उसको रखेंगे कहाँ, नीचे। मतलब जिस भी गेंद की प्रायिकता आपको निकालना, अगर गेंद काली होने की प्रायिकता पूछा गया है, ठीक है, तो काली गेंद की संख्या कितनी है x, तो x को ऊपर और जो टोटल गेंद है थैला में 15 प्लस x उसको नीचे। अब थैले में हम ये भी निकाल लेते हैं, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। क्या हुआ, सफेद गेंद सब थैले में सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, चूंकि टोटल सफेद गेंद थैला में है 15 तो 15 और टोटल गेंद कितना है काली और सफेद मिलाकर के 15 प्लस x। अभी की सिचुएशन से यही है ना, बोलो हाँ है ना। अब भैया प्रश्न से अगर आप चलेंगे तो प्रश्न से क्या कहा गया हमें बताओ जरा सा। हमें ये कहा गया है, आराम समझिएगा, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है। मतलब काली गेंद की जो प्रायिकता है पी काली गेंद, समझ आया कि नहीं। पी काली गेंद का मतलब क्या हुआ, काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, ये जो है पी सफेद मतलब समझ जाना है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कहा गया है काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है। तो मतलब ये जो काली गेंद है, ठीक है, आराम समझिएगा, ये जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है ये सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, 3 गुनी है। क्योंकि सफेद गेंद निकालने का प्रायिकता का 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना ये बराबर होगा। प्रश्न से ही कहा गया है काली गेंद होने का जो प्रायिकता है वो सफेद गेंद होने की प्रायिकता का कितना गुना है, वो आ रहे 3 गुना। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों बराबर। ठीक है, जैसे ऐसे समझो इस सिचुएशन को, जैसे मेरे पास, सुनो ये लड़का, मेरे पास 30 रुपया है और तुम्हारे पास मान लो कि x रुपया है या 10 रुपया, समझने के लिए मेरे पास 30 तुम्हारे पास कितना है 10। अब हम कहेंगे मेरे पास जो रुपया तुम्हारे से 3 गुना है, तो भैया दोनों को अगर बराबर करना है तो तुम्हें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मुंह बंद करो। अब पी काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है प्यारे बच्चों, x बटे 15 प्लस x, बोलो हाँ या ना, बराबर सफेद गेंद होने की प्रायिकता 15 बटे 15 प्लस x, इसमें गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों किससे, 3 से। इसमें तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होने वाली है। अब हल करने की बारी है तो हल तो करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। कैसे करेंगे बताइए तो जरा सा, ये तो आसान हो गया। और भी कैसे हुआ आसान बताओ तो। देखो x बटे 15 प्लस x हो गया, हाँ या ना। ठीक है, 15 तिया 45 और बटे में 15 प्लस x, इससे ये कट गया तो x का मान कितना आ गया बताइए जरा सा, 45। अगर कोई आपसे पूछे बताइए थैले में काली गेंद कितनी थी तो आपको क्या जवाब देना है, 45 काली गेंद थी टोटल थैले में, था कि नहीं। इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है बताओ तो। सिर्फ समझाने का तरीका होना चाहिए और समझने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। कहावत है नाच देखने में मज़ा तभी आता है जब डांस करने वाली अच्छी हो। ठीक है, तो उसी डांस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए इस सवाल को भी देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। ठीक है, तो इसको यहीं तक हम रखते हैं, तब तक के लिए आप बंद कीजिए इसको।